अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अश्शिर्क अनेकेश्वरवाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। प्रिय मित्रों, आज के इस सभा में मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बातचीत करना चाहता हूं, इस आशा के साथ कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे और विचार करेंगे। आज का विषय है अनेकेश्वरवाद, जिसे अरबी भाषा में शिर्क कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझें कि अनेकेश्वरवाद क्या है, किसे कहते हैं, मिस्र या शिर्क क्या है। अनेकेश्वरवाद का अर्थ ये है कि अनेकेश्वरवाद इसे कहते हैं कि अल्लाह ताला के गुणों में, उसके नामों में, उसके विश्वत्व के ईश्वरवाद में, उसके पालन पोषण के ईश्वरवाद में अल्लाह की किसी रचना को भागीदार बनाना, यानी अल्लाह के नामों और सिफात में, अल्लाह की रुबूबियत तथा उलूहियत में किसी को शरीक करना, ये इसे शिर्क कहा जाता है। अतः जब कोई भी मनुष्य इस बात का आस्था रखे कि अल्लाह ताला के साथ कोई और रचने वाला भी है, अल्लाह के कामों में कोई अल्लाह का सहयोगी है, या कोई ये आस्था रखे कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई दूसरा भी उपासना, पूजा और इबादत का अधिकारी है, तो ऐसा आदमी अनेकेश्वरवादी है, मुशरिक है। और जो मनुष्य ये आस्था रखे कि अल्लाह के नामों में, अल्लाह के गुणों और खूबियों में अल्लाह का कोई अनुरूप है, कोई रूप है, कोई अल्लाह के प्रकार है, तो भी अनेकेश्वरवादी है। तो शिर्क कहते हैं कि अगर कोई आदमी ये आस्था रखे कि जीव अल्लाह ताला के संग कोई अन्य रचना भी हमें जीविका प्रदान करता है, हमारे जीवन एवं मृत्यु का मालिक है, हमारी प्रार्थनाओं का अधिकार है, हमारी उपासनाओं का अधिकारी है, उसे अधिकार प्राप्त है, या अल्लाह के साथ हमें जन्म देने में, हमें बनाने में, हमें पैदा करने में कोई अन्य अल्लाह का सहयोगी है, वगैरह वगैरह, तो यह शिर्क है। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, हम थोड़ी देर के लिए विचार करें। जो अधिकार हमारे पास है, क्या हम अपने अधिकार में किसी को सहयोगी बनाते हैं, किसी को मित्र बनाते हैं, किसी को भागीदार बनाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये वर्जित कर दिया है कि हम अल्लाह के साथ
या अल्लाह की उपासना में या अल्लाह के किसी विशिष्ट कर्म और कार्य में किसी को भागीदार बनाएं। प्रिय मित्रों, अनेकेश्वरवाद ये आशंकापूर्ण है, बड़ा ही खतरनाक पाप है, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ अनेकेश्वरवाद करना, मिश्र बनाना, भागीदार बनाना, यह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह अल्लाह के अधिकार पर, उन अधिकार पर जो अल्लाह ताला के साथ विशिष्ट और ख़ास है, उन पर अत्याचार है, ज़्यादती है, और वो है तौहीद, एकेश्वरवाद। ये एकेश्वरवाद अल्लाह ताला का विशिष्ट अधिकार है, क्योंकि एकेश्वरवाद, जिसे अरबी भाषा में तौहीद कहते हैं, ये सबसे बड़ा न्याय है। और अनेकेश्वरवाद ये सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा अत्याचार और सबसे बड़ी गंदगी है, क्योंकि अनेकेश्वरवाद में अल्लाह ताला के अंदर कमी को जाहिर किया जाता है और अल्लाह ताला के अंदर नक्स और कमी निकाला जाता है, जबकि अल्लाह ताला ये सारे संसार का पालन पोषण करने वाला है। अतः उपासनाओं में से किसी प्रकार की कोई उपासना जो अल्लाह के साथ विशिष्ट है, अल्लाह ताला के साथ खास है, अगर वो उस उपासना में हमने अल्लाह की रचनाओं में से किसी रचना को भागीदार किया, तो ये अनेकेश्वरवाद तथा शिर्क है, जो सबसे बड़ा पाप है। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, अनेकेश्वरवाद, जिसे अरबी भाषा में शिर्क कहा जाता है, ये इतना बड़ा पाप है, इतना महान पाप है, इतना आशंकापूर्ण पाप है, इतनी बड़ी गंदगी है कि जो मनुष्य भी, जो जिन्नात भी अनेकेश्वरवाद जैसे कर्म को लेकर अल्लाह के यहाँ उपस्थित होगा, हाजिर होगा, महाप्रलय के दिन अल्लाह ताला कदापि उसे क्षमा नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला शिर्क करने वालों को बिल्कुल माफ नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इससे चौकन्ना रहना चाहिए, और अगर हमसे ये महान पाप, ये आशंकापूर्ण पाप हो गया है, तो हमें निष्प्रह होकर के सच्चे हृदय से हमें अल्लाह ताला से रो रो कर क्षमा मांगना चाहिए। और जब कोई दास अपने पाप का एहसास करके अल्लाह से क्षमा मांगता है, तो उसे क्षमा मिल जाता है। मृत आने से पहले, आखिरी सांस चलने से पहले, प्रिय मित्रों और मेरे धार्मिक साथियों, जरा हम अल्लाह ताला के इस कथा पर, अल्लाह की इस आयत पर गौर करें, चौकन्ने हो जाएं, होशियार हो जाएं, शिर्क से होशियार हो जाएं, मिस्र और अनेकेश्वरवाद से हम अपने आप को बचा लें, अपनी समुदाय को बचा लें, अपने संतान को बचा लें, अपने समाज और सोसाइटी को बचा लें, क्योंकि ये सबसे बड़ा अत्याचार है। अनेकेश्वरवाद ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अल्लाह के आकाश के नीचे, अल्लाह के पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अत्याचार ये है कि हम अल्लाह के साथ किसी को मिश्र समझें। अनेकेश्वरवाद जिसे कहा जाता है, अल्लाह के साथ किसी को भागीदार करें, उसकी जात में, उसके कर्मों में और कामों में, उसके नामों में, उसके गुणों में, उसकी उपासनाओं में। अल्लाह ताला ने फरमाया, प्रिय मित्रों ध्यान देना, अल्लाह के इस कलाम पर, अल्लाह के इस कथन पर अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 48 के अंदर बयान फरमाया,
इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, निःसंदेह अल्लाह ताला इस चीज को कदापि क्षमा नहीं कर सकता कि अल्लाह के साथ अनेकेश्वरवाद किया जाए, अल्लाह के साथ मिश्र किया जाए, अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए। वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, इसके अतिरिक्त अल्लाह जिसके लिए जो चाहेगा क्षमा कर देगा शिर्क के अतिरिक्त। और वमन युश्रिक बिल्लाह, जिसने अल्लाह के साथ अनेकेश्वरवाद किया, जिसने अल्लाह के साथ मिश्र तथा शिर्क किया, उसने अल्लाह ताला पर बहुत महान पाप बांधा, बहुत महान पाप बांधा। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, अनेकेश्वरवाद तथा शिर्क ये सबसे महान पाप है, सबसे अजीम गुनाह अल्लाह ताला के साथ शिर्क है। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान के अंदर बयान फरमाया, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, मिश्र अनेकेश्वरवाद शिर्क ये सबसे बड़ा जुर्म है, ये सबसे बड़ा अत्याचार है। क्योंकि अनेकेश्वरवाद के अंदर बंदा अल्लाह के अधिकार पर ज्यादती करता है। अल्लाह का ये विशिष्ट अधिकार है कि अल्लाह ताला को एक समझा जाए, अनेकेश्वरवाद जिसे कहा जाता है, तौहीद। और अल्लाह ताला के लिए जो उपासनाएं विशिष्ट और खास हैं, अल्लाह ताला के लिए जो इबादतें खास हैं, उन इबादतों में, उन उपासनाओं में किसी को भागीदार न बनाया जाए। अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी रचना हो, छोटी रचना हो या बड़ी रचना हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी देवी देवता हो, कोई भी वस्तु हो, उसकी उपासना न किया जाए। क्योंकि उपासना के योग्य, पूजा के लायक, इबादत के लायक, बंदगी के लायक केवल अल्लाह है, जो लोक तथा परलोक का मालिक है, जो सारी रचनाओं के जीवन एवं मृत्यु का मालिक है, जिसका अधिकार चलता है इस संसार के अंदर, जिसका आज्ञा चलता है इस संसार के अंदर, जो अल्लाह की निगाह में हर वक्त मौजूद रहते हैं। मेरे भाइयों साथियों, प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अनेकेश्वरवाद वह महापाप है जो सारे कर्मों को नष्ट और भ्रष्ट कर देता है, जिसके कारण इंसान हेलाको बर्बाद हो जाता है और वो सदैव हानि में रहता है। क्योंकि अनेकेश्वरवाद शिर्क ये सबसे बड़ा पाप है। अल्लाह ताला ने शुभ कुरान के सूरह जुमर की आयत नंबर 65 और 66 के अंदर बयान फरमाया, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन बलिल्लाह फ़अबुद वकुम मिनश शाकिरीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, निसंदेह आपकी ओर ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ओर ये प्रकाशना किया गया और उन लोगों की ओर भी ये प्रकाशना किया गया जो आपसे पहले थे। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, कि अगर आपने अनेकेश्वरवाद किया, आपने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया, तो आपके सारे कर्म नष्ट कर दिए जाएंगे और आप सदैव हान उठाने वालों में से होंगे। बलिल्लाह फ़अबुद, बल्कि केवल मात्र अल्लाह ही की इबादत तथा उपासना और पूजा करो और अल्लाह के आभार व्यक्त करने वाले लोगों में से हो जाओ, अल्लाह के शुक्रगुजार हो जाओ। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सदाचारी साथी, सच्चे सहाबी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े पापों में से सबसे बड़े पाप के बारे में ना सूचना दूं?
3 बार अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से ये बात दोहराई, ऐ अबू बकर, क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े पापों में से सबसे बड़े पाप के बारे में ना बतलाऊं? सहाबे कराम ने कहा, क्यों नहीं ऐ अल्लाह के संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े पापों में से सबसे बड़े पाप को सबसे पहले जिक्र किया और कहा, अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ अनेकेश्वरवाद करना, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, अल्लाह ताला के साथ मिश्र बनाना, ये पापों में सबसे पहले और सबसे बड़े पाप को अंतिम संदेशता ने जिक्र किया। वो उकूकुल वालिदैन, और माता पिता का अवज्ञा करना। यहां तक कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज पर टेक लगाए बैठे हुए थे, फिर अल्लाह के रसूल ने बैठ करके अला वक़ौलु ज़ूर, झूठ बोलना ये महापाप है। हज़रत अबू बकर कहते हैं अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को, आखिरी बात को बार बार दोहराते रहे, यहाँ तक कि हम लोगों की इच्छा हुई कि काश के अल्लाह के रसूल खामोश है। तो प्रिय मित्रों, जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़े बड़े पापों को बयान किया और उसमें सबसे बड़े पाप को जो बयान किया वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क को बयान किया। प्रिय मित्रों, शिर्क करने वाला जब ये अल्लाह से मुलाकात करेगा, जो अपने साथ बड़े शिर्क लेके गया है, बड़े बड़े अनेकेश्वरवाद लेके गया है, तो अल्लाह ताला उसे कदापि माफ नहीं करेगा और वो बहुत दूर भटक गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन युश्रिक बिल्लाह फक़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, और जिसने भी अल्लाह ताला के साथ अनेकेश्वरवाद किया, शिर्क किया, मिश्र किया, वो बहुत दूर भटक गया। और दूसरे स्थान पे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हज के आयत नंबर 31 के अंदर, वमन युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्रा मिनस समा, और जिसने भी अल्लाह ताला के साथ अनेकेश्वरवाद किया, शिर्क किया, गोया वो आसमान से गिर पड़ा, उसे चिड़िया उचक कर या हवाएं जहां चाहें लेकर के जाए। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, आप इस बात को भी याद रखें कि अनेकेश्वरवाद वो गंदा, महा और बड़ा पाप है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने शुभ कुरान के अंदर बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। जिन लोगों, किताब वालों में से और अनेकेश्वरवादियों में से, मुश्रिकों में से, अहले किताब में से जिन लोगों ने भी अल्लाह ताला को नकारा, वो सदैव नरक के अग्नि में होंगे, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में होंगे। और ये सबसे बुरी रचना है। सबसे बुरी रचना वो है जो अल्लाह ताला के साथ अनेकेश्वरवाद करे। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अंतिम संदेशता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन माता व हुवा यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दा दखल अन्नार। ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि वह आदमी जिससे मौत इस हालत में आई कि वो अल्लाह ताला के अतिरिक्त किसी अन्य को भागीदार मानता था, तो वो नरक के अंदर सदैव रहेगा, वो नरक के अंदर प्रवेश करेगा। क्योंकि प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, मेरे धार्मिक भाइयों, अल्लाह हमारे ऊपर और आप सब पर दया करें। अल्लाह ताला के साथ अनेकेश्वरवाद करना, मिश्र करना, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, ये इस बात का तर्क है कि ऐसे आदमी का संपर्क और ताल्लुक अल्लाह ताला के अलावा के साथ है और वो अल्लाह के अतिरिक्त पर भरोसा करता है। अल्लाह के अतिरिक्त पर वो निर्भर रहता है। और जो अल्लाह ताला के अतिरिक्त किसी अन्य से संपर्क रखेगा, अपना ताल्लुक कायम करे, अल्लाह ताला उसे प्रकोप देगा और वो सदैव
जलील और ख्वार और रुस्वा होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला। अल्लाह ताला के साथ किसी को शिर्क शरीक और साझीदार ना करो वरना जलील और ख्वार होकर के बैठोगे। प्रिय मित्रों, दूसरे स्थान पे अल्लाह ताला ने फरमाया मन कान यरजू लिक़ा रब्बिह फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो शख्स, जो भी मनुष्य अल्लाह ताला से मुलाकात की आशा करता है उसे चाहिए कि वो नेक कर्म करे और अल्लाह की उपासना में अल्लाह के संग किसी को मिस्र ना बनाए, अनेकेश्वरवाद ना करें, अल्लाह के साथ अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक और साझीदार ना करें। तो प्रिय मित्रों, मैंने आपको इस समय शिर्क जिसको अनेकेश्वरवाद कहते हैं उसके बारे में बतलाया और इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय नहीं है, वरना मैं समझाता। हमारे ऊपर ये अनिवार्य है कि हम एकेश्वरवाद को जानें, अनेकेश्वरवाद को भी जानें और पहचानें, उन तमाम कर्मों को जानें, उन तमाम बातों को जानें जिनके द्वारा एकेश्वरवाद खतरे में पड़ जाएगा और अनेकेश्वरवाद का बोलबाला होगा। अल्लाह ताला हमें एकेश्वरवादी बनाए, अल्लाह ताला हमें अनेकेश्वरवादी ना बनाए, अल्लाह ताला हमें मुवाहिद बनाए और मुश्रिक बनने से दूर रखे। अल्लाह ताला अनेकेश्वरवाद को समाप्त कर दे और अनेकेश्वरवादियों को सही समझ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।